कहानी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जो जख्मी हालत में होती है और अपने पास्ट को याद कर रही होती है, जिसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हेलेना नाम की एक छोटी सी लड़की को देखते हैं। वही हम जैकब को जंगल में देखते हैं जो हेलेना के पिता हैं। ये दोनों जंगल में होते हैं। दरअसल हेलेना अपनी माँ और पिता के साथ जंगल के अंदर एक छोटे से घर में रहती है। हेलेना यहाँ अपनी माँ से छुपकर अपने पिता के पास जाती है ताकि वो अपने पिता के साथ शिकार पर जाए। ये लोग छोटे जानवरों का शिकार करते हैं ताकि वो अपना पेट पाल सके। जैकब को अच्छे से पता होता है कि जंगल में शिकार कैसे करना है और वो हेलेना को भी शिकार करना सिखाता रहता था। हेलेना यहाँ जंगल में आगे बढ़ती है, तब उसे जानवरों के पंजों के निशान मिलते हैं। वो अपने पिता के साथ उस जानवर के पंजों का पीछा कर उस तक पहुँच जाती है जो एक हिरन होता है। जैकब हेलेना को बंदूक देता है और कहता है कि तुम हिरन को खत्म करो। हेलेना यहाँ निशाना लगाती है और गोली चलाती है, पर निशाना चूक जाता है और हिरन वहाँ से भाग जाता है, जिसके कारण दोनों निराश हो जाते हैं और खाली हाथ घर लौटते हैं। जहाँ पर हेलेना की माँ को पता चल जाता है कि वो अपने पिता के साथ शिकार पर गई थी, जिसके कारण हेलेना की माँ हेलेना को डांटती है और जंगल में शिकार पर जाने से मना करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि हेलेना और उसकी माँ का रिश्ता उतना अच्छा नहीं था, क्योंकि उसकी माँ मानसिक रूप से कमजोर है। जैकब भी अपनी बीवी के साथ ज्यादा बात नहीं करता है। इसके बाद जैकब अपनी बेटी हेलेना के हाथों पर टैटू बनाता है और उसके शरीर में बहुत से टैटू होते हैं। ये एक तरह का इनाम होता है जो अच्छा काम करने से बनवाया जाता है। अगले दिन हेलेना नदी के किनारे जाती है, जहाँ नदी में वो देखती है कि उसकी माँ पानी में गिर गई है और उसके पिता उसकी माँ को बाहर निकालने में मदद करते हैं। उसके बाद रात में हेलेना सोते समय सीटी बजा रही होती है, तब उसकी माँ उसे ऐसा करने से मना करती है। हेलेना का यहाँ पर कोई दोस्त नहीं था, इसलिए वो लकड़ियों और पत्तों को दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। अगले दिन हेलेना अपने पिता के साथ शिकार के लिए निकल जाती है। यहाँ पर इन्होंने कई जगह पर ट्रैप बिछा रखे थे। इन्हें आगे बढ़ते हुए जंगल में एक भेड़िए का पैर मिलता है। जैकब बताता है कि भेड़िया अपनी जान बचाने के लिए अपना एक पैर गंवाकर यहाँ से बचकर भाग गया है। अब हेलेना यहाँ हिरन को अपना पहला शिकार बनाती है, जिसके बाद ये लोग घर जाते हैं, जहाँ हेलेना देखती है उसके पिता घर के पास एक जगह पर अपने हथियार को छुपा कर रख रहे थे। हेलेना जैकब से कहती है, मुझे भी ऐसी जगह चाहिए जहाँ मैं अपने हथियार रख सकूं। जैकब कहते हैं, पहले तुम बड़ी हो जाओ। इसके बाद रात में हेलेना सो रही होती है, तभी भेड़ियों की आवाज से वो उठ जाती है। हेलेना दरवाजे पर जाती है, जहाँ वो देखती है कि भेड़िया और उसका बच्चा हिरन की गंध को सूंघते हुए यहाँ तक आ गए। तभी जैकब वहाँ पर आ जाता है। हेलेना हिरन का बचा हुआ मांस भेड़िए को देने को कहती है, पर जैकब कहता है, अगर तुम इनकी जगह होती तब क्या करती? हमें हमारे परिवार को सुरक्षित रखना ही पहला काम है। फिर वो हेलेना को भेड़िए को खत्म करने को कहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। तब जैकब खुद उन्हें खत्म करता है। अगली सुबह जैकब अकेले ही शिकार पर चला जाता है, जिसके कारण हेलेना घर में बोर हो जाती है। तभी दोपहर के समय एक आदमी अपनी बाइक पर वहाँ पे आता है जो रास्ता भटक गया था। वो मदद मांगता है। यह हेलेना बचपन से इसी जगह पर ही रहती थी और उसे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वहाँ हेलेना की माँ उस आदमी से बोलती है कि हमारी मदद करो, उसके आने से पहले हमें जाना होगा। तभी जैकब दूर से उस आदमी को देख लेता है और शूट कर देता है। हेलेना की माँ अपनी बेटी को बाइक पर बैठाकर वहाँ से निकलने लगती है, पर हेलेना जाने से मना करती है। तब हेलेना की माँ उसे पत्थर से मारकर बेहोश कर देती है और बाइक लेकर यहाँ से भागने में कामयाब होती है। इसके बाद जब हेलेना की आंख खोलती है तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है। यहाँ पर डॉक्टर और पुलिस वाले भी होते हैं। हेलेना अपनी माँ के पास जाती है और बोलती है कि हमें घर जाना होगा। हेलेना की माँ बताती है कि वो हमारा घर नहीं है, जैकब ने मुझे किडनैप किया था और उसने कई सालों से मुझे जंगल में रखा। हेलेना अपनी माँ की बातों पर विश्वास नहीं करती और किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी, पर यहाँ क्लार्क उसे कमरे में बंद कर देता है। पर हेलेना खिड़की खोलकर यहाँ से भाग जाती है और जब वो बाहर होती है तब वो बहुत सारी गाड़ियों को देखती है जो उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। तभी उसे सीटी की आवाज आती है जो उसके पिता बजा रहे थे। सीटी की आवाज करते हुए हेलेना जैकब के पास पहुंच जाती है और जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। तब जैकब कहता है, मैं वापस जरूर आऊंगा, और वो हेलेना को छोड़कर वहां से भाग जाता है। इसके बाद कहानी कुछ साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हेलेना बहुत बड़ी हो चुकी है। उसने शादी कर ली और उसकी एक छोटी सी बेटी भी है। हेलेना अभी भी अपने पास्ट को सोचकर सहम जाती है। दरअसल उसे पता चल गया था कि जैकब ने उसकी माँ को कई सालों तक किडनैप करके उसके साथ गंदा काम किया, पर हेलेना को उस समय लगता था कि उसका पिता अच्छा इंसान है। हेलेना की अब अपनी एक जिंदगी थी और उसने कुछ टैटू को हटा दिया था, पर कुछ अब भी उसके शरीर पर थे। हेलेना को बाहर जाकर लोगों से मिलना ज्यादा पसंद नहीं था, वो बस घर से काम तक जाती थी। हेलेना अपने पति स्टीफन और बेटी मैरीगोल्ड के साथ खुश थी। दूसरी तरफ रात में पुलिस वाले जैकब और एक कैदी को दूसरे जंगल में शिफ्ट करने के लिए ले जा रहे होते हैं। तभी दोनों कैदी पुलिस वालों पर हमला कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन हेलेना अपने काम से जा रही होती है, तब वो देखती है कि उसके घर में कई पुलिस ऑफिसर्स आए हुए हैं। पुलिस ऑफिसर हेलेना को बताते हैं कि तुम्हारे पिता जैकब जेल से भाग गए और क्या उन्होंने तुमसे संपर्क किया है?
हेलेना अंदर से डर जाती है और कहती है नहीं। हेलेना जब 10 साल की थी तब उसने जैकब को आखिरी बार देखा था। ऑफिसर कहते हैं कि अगर वो तुमसे बात करने की कोशिश करे तब तुम हमें इन्फॉर्म करना, और फिर ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। यह स्टीफन हेलेना पर गुस्सा होता है। दरअसल हेलेना ने किसी को भी नहीं बताया था कि उसका पिता जैकब है, यहाँ तक कि स्टीफन को भी नहीं। स्टीफन कहता है कि तुम्हें यह बात मुझसे नहीं छुपानी चाहिए थी। यहाँ सभी लोगों को पता था कि जैकब घटिया आदमी है, इसलिए अगर हेलेना स्टीफन को जैकब के बारे में बताते थी तब वो शायद उससे शादी नहीं करता। उसके बाद स्टीफन अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाता है और अब हेलेना घर में अकेली पड़ जाती है। यहाँ हेलेना के घर के बाहर पुलिस की एक गाड़ी पहरा देने लगती है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जैकब यहाँ जरूर आएगा। उसके बाद रात में हेलेना बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसने अपने बचपन का कुछ सामान रखा था। वहाँ एक चाकू भी होता है जिसे उसके पिता ने उसको शिकार के लिए दिया था जब वो छोटी थी। हेलेना उसके बाद सोने के लिए चली जाती है, पर उसे नींद नहीं आती, इसलिए वो पास ही एक तालाब में नहाने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम जैकब और उसके साथी को देखते हैं जो कि फ्यूल स्टेशन पर किसी का इंतजार कर रहे थे, और फिर दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगले दिन क्लार्क हेलेना के घर आता है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि हेलेना और उसकी माँ जैकब से बचने के बाद उसके साथ ही रहते थे। क्लार्क उन्हें अपना परिवार मानता था, पर हेलेना ने उसे कभी नहीं अपनाया। फिर हमें हेलेना की माँ के बारे में मालूम पड़ता है कि उसने जैकब से बचने के लिए 4 साल बाद खुद को खत्म कर लिया था। इसके बाद हेलेना को पुलिस ऑफिसर स्टेशन बुलाते हैं, जहां ऑफिसर कहते हैं कि कल रात एक कार का एक्सीडेंट हुआ जिसमें जैकब और उसका साथी था। ऑफिसर बताते हैं कि हमें सोने के दांत को देखकर मालूम पड़ा कि वो जैकब ही था, क्योंकि उसके 3 दांत सोने के थे। इसके बाद हेलेना घर चली जाती है, जहाँ स्टीफन अपनी बेटी के साथ घर पर आता है, पर वो अब भी हेलेना से गुस्सा था। स्टीफन को पता था कि जैकब मर गया है, इसलिए वो हेलेना के पास आया था। हेलेना स्टीफन को अपना टैटू दिखाकर अपने बारे में सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ था और उससे माफी मांगती है। तब स्टीफन उसे समझाता है और गले लगा लेता है। अगले दिन हेलेना अपने पति और बेटी को लेकर क्लार्क के घर जाती है। क्लार्क कहता है कि तुम सब यहाँ पे आए, मुझे खुशी हुई। उसके बाद हेलेना अपनी माँ और खुद की तस्वीर देखती है। हेलेना अपनी माँ को कभी भी समझ नहीं पाई, जो उससे बहुत प्यार करती थी। उसके बाद हेलेना शाम को घर लौटती है और रात में जब हेलेना सो रही होती है तब उसे एक बहुत बुरा सपना आता है कि जैकब उसके सामने खड़ा है, इसलिए वो अपनी बेटी को अपने पास सुलाती है। अगले दिन स्टीफन घर से बाहर चला जाता है। तब हेलेना अपने घर के बाहर एक जाल बिछा देती है ताकि अगर कोई आए तो उसे पता चल सके। हेलेना को रात में आवाज आती है। जब वो चेक करने के लिए जाती है तब उसे एक मरा हुआ खरगोश मिलता है, जिसके बाद हेलेना को लगता है कि उसके घर के अंदर कोई आ चुका है, इसलिए वो देखने लगती है, पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो स्टीफन को ये सब चीजों के बारे में बताती है और फिर क्लार्क को कॉल करके बताती है कि शायद जैकब मरा नहीं है। क्लार्क कहता है कि शायद ये तुम्हारा वहम भी हो सकता है, पर यहाँ हेलेना को लगता है कि जैकब जिंदा है और उसे भेड़िए की बात याद आती है कि कैसे उसने बचने के लिए एक पैर की बलि दी थी और जैकब के लिए अपने दांत को खोना कोई बड़ी बात नहीं थी। तभी हेलेना को घर में लकड़ी और पत्तों से बने हुए खिलौने मिलते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि जैकब जिंदा है। इसके बाद वो अपनी बेटी को स्कूल में छोड़ती है और शाम में अपने पति को उसे पिक करने को कहती है और फिर हेलेना गाड़ी से निकल जाती है। उसे पता था कि जैकब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो उससे मिलने का फैसला करती है। इसके बाद हेलेना काफी लंबे सफर के बाद जंगल की तरफ पहुंचती है, जहाँ उसने अपना बचपन गुजारा था। हेलेना नाव से दूसरी तरफ जाती है, जहाँ वो रास्ते में झरने को देखती है, जहाँ बचपन में वो जैकब के साथ आती थी। और फिर वो अपने घर जाती है। वो देखती है कि उसका घर वैसा का वैसा ही है। तभी उसके पीछे जैकब आता है, जो बूढ़ा हो गया था। जैकब बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहा था। हेलेना पूछती क्या उस एक्सीडेंट में आपकी मौत नहीं हुई? जैकब कहता नहीं। फिर वो बताता है कि मैंने अपने सोने के दांत गवा दिए ताकि लोगों को लगे कि मैं मर चुका हूँ। जैकब यहाँ पर हेलेना को उसके साथ रहने को कहता है, पर हेलेना कहती है कि मेरी अब अपनी जिंदगी है और मैं नहीं रह सकती। हेलेना कहती है कि मुझे पता है आपने मेरी माँ के साथ जो कुछ भी किया था। जैकब कहता है वो झूठी थी, हम दोनों एक साथ यहाँ पर रहते थे। जिसके बाद हेलेना कहती है आप मेरी फैमिली का पीछा मत करो, और फिर उनसे गले मिलकर वहाँ से जाने लगती है। तभी क्लार्क वहाँ पे आता है और उसे कहता है कि जैकब जिंदा है ना? वो कहती है हाँ। तभी क्लार्क वहाँ पे आ जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ बंदूक तान देते हैं और इसी बीच जैकब क्लार्क को गोली मार देता है और वो मर जाता है। तब हेलेना जैकब से कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो हेलेना को पकड़ लेता है और उसे घसीटता हुआ एक गड्ढे में बंद कर देता है। यहाँ पर उसे याद आता है कि जैकब उसे बचपन में ऐसे ही गड्ढे में बंद कर दिया करता था, तब उसकी माँ उसको बचाया करती थी। जिसके बाद हेलेना बहुत देर बाद उस गड्ढे से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और फिर वो उस जगह पर जाती है जहाँ जैकब अपने हथियार छुपाया करता था और वो वहाँ से गन निकाल लेती है। फिर वो घर पर जाती है, लेकिन जैकब वहाँ पर नहीं होता। तब हेलेना को लगता है कि जैकब उसकी बेटी के पास जाएगा और उसकी बेटी अकेली है। जिसके बाद वो बंदूक लेकर नदी के पास जाती है, जहाँ वो जैकब को बोट लेकर भागते हुए देखती है। तब हेलेना उसे शूट करती है, पर निशाना चूक जाता है और जैकब पानी में कूद जाता है। हेलेना वहाँ पे आती है तो वो देखती है कि जैकब वहाँ पर नहीं है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है।
तभी रास्ते में उसे जैकब के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसका पीछा करते हुए वो आगे बढ़ती है, पर वो जंगल में कहीं भी नहीं मिलता। इसलिए हेलेना घास के मैदान में उसे ढूंढती है और बहुत देर ढूंढने के बाद भी उसे जैकब नहीं दिखता। यहाँ जैकब कीचड़ में छुपा हुआ था और जब हेलेना उसके पास गई तो वो उसके पाँव में गोली मार देता है और फिर उसके हाथों को बांधकर उसे अपने साथ ले जाता है। जैकब कहता है कि मैंने कई साल जेल में बिताए, मैं तुमसे और तुम्हारी बेटी से मिलने आया हूँ और अब हम तुम्हारे घर जाकर सभी से मिलेंगे। उसके बाद जैकब पूछता है कि तुम अपनी फैमिली को बचाने के लिए क्या कर सकती हो। वो कहती है कि जान दे सकती हूँ। उसके बाद ये दोनों एक ऊंची जगह से गुजर रहे थे, तब हेलेना जानबूझकर नीचे गिरने का नाटक करती है और जब जैकब उसे उठाने के लिए आता है तब वो जैकब को अपने साथ नीचे खींच लेती है और दोनों नदी में आकर गिरते हैं। यहाँ पर दोनों को बहुत ज्यादा चोट आई हुई थी और यही वो सीन होता है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हेलेना उठकर देखती है उसकी गन उससे बहुत दूर है, इसलिए वो अपनी गन तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर जैकब उसे पकड़कर पीछे खींचने लगता है। लेकिन आखिरकार वो गन उठा लेती है और जैकब के ऊपर बंदूक तानकर बिना कुछ सोचे गोली मार देती है और जैकब मर जाता है। हेलेना अब अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह सकती है क्योंकि उसे लगता था कहीं जैकब उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। उसके बाद हेलेना बोट लेकर यहाँ से निकलने लगती है और फिर कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए थैंक यू वेरी मच। अब आपसे एक सवाल करते हैं कि मूवी में हेलेना की बेटी का क्या नाम था? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।